अभी ऑलमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 12 मेंबर्स आए हैं हमारे ट्रेनिंग सेशंस में। चलिए हम अपना ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने आना होगा वो आ जाएंगे, बाकी यूट्यूब से भी देख लेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स कैरियर से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया था मैंने कि आज के जो सेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को 4-4 मंथ गुजर जाते हैं। ठीक है, 5-5 मंथ गुजर जाते हैं, लेकिन लोगों को अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशंस का ही नहीं पता होता कि सर के ये अर्निंग किसको जा रही है, ये अर्निंग किसको जा रही है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उस हवाले से आज का सेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 13 मेंबर्स आए हैं। चलिए, जिन्होंने सीखना होता है वो आते ही हैं। ठीक है, अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक्स का। चलिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों को S3 का तो पता ही होगा ऑलमोस्ट, यानी जो पहले दो की अर्निंग्स है वो हमें मिलती है। ठीक है, और जो तीसरा है वो अकाउंट रिसाइकल होके अपलाइनर को चला जाता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को S6 के बारे में बताऊंगा कि वो कैसे अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा होता है, तो कैसे हमारी अर्निंग्स अपलाइनर को जाती है, कैसे अर्निंग हमारे डाउनलाइंस को आ रही होती है, कैसे अर्निंग्स हमारे क्रॉस लाइन की तरफ से हमें आ रही होती है। ये अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जहां वहां स्टक को तो मुझे बता देना आप लोग। ये मैंने ना S6 का ना स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रखा है। ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, यू यानी कि आप हो, फॉर एग्जाम्पल आप हो। ठीक है, ये एक्सिस का स्ट्रक्चर एक मैंने यानी रखा हुआ है, ABCDEF, यानी 6 स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों के सामने 3 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, और 3 स्ट्रक्चर के 6 स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है। X6 का जो हमारा स्ट्रक्चर है ये ऐसे ही होता है। ठीक है, वहां पर जो हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, वहाँ जो हमारा डोमेन शो हो रहा है वो अलग किस्म का होता है। जो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है ना, वो इसी तरीके से हो रही होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो एक्सप्लेन करने लगा हूँ, क्योंकि ये समझ के वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो चीज़ समझ आ जाएगी, तो फिर आपको यानी कि खुद ब खुद जब कोई कस्टमर्स ज्वाइन करवा रहे होगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये हमने सबसे पहले क्या किया, एक कस्टमर ज्वाइन करवाया। एक सेकंड। ठीक है, ये एक कस्टमर लगा लिया हमने। ठीक है, पहले की अर्निंग हमें नहीं मिली, वो अर्निंग किसको डिस्ट्रीब्यूशन हुई, हमारे यानी कि अपलाइनर या अपलाइनर की टीम को चली गई। ठीक है, दूसरा कस्टमर्स लगाया, बी लगाया। ठीक है, इसकी अर्निंग किसको गई, इसकी अर्निंग यानी कि हम हमारे अपलाइनर या अपलाइनर की टीम को चली गई। ठीक है, इसके $5 हमें मिल गए। ठीक है, इसके $5 हमें मिल गए, इसके $5 हमें मिल गए। ये छठा रिसाइकल होके अपलाइनर को चला गया। ठीक हो गया, ऐसी होता है। ये अर्निंग आपको समझाई गई होगी, आपको ट्रेनिंग में भी बार बार यही चीज एक्सप्लेन की जा रही होती है कि ये अर्निंग आपने ऐसे करनी है। ठीक है, आपको बार बार ये चीजें समझाई जा रही होगी कि पहले दो की अर्निंग अपलाइनर या अपलाइनर की टीम को जाती है। ठीक है, तीन की हमें मिल जाती है, छठा रिसाइकल होकर अपलाइनर को चला जाता है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को आज की ये अर्निंग कैसे अपलाइनर्स को जा रही है, कैसे अपलाइनर्स की टीम को जा रही है, और कैसे हमें मिल रही है। ठीक है, और क्रॉस लाइन को कैसे जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कस्टमर लगाया ए पर। ठीक है, अब ए का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एक कस्टमर है, ए ने यानी एक हमारे मेन स्ट्रक्चर पे आके बैठ गया। ठीक है, एक ए बंदा है। ठीक है, ए बंदे ने आगे एक ज्वाइनिंग करवाई। ठीक है, एक ज्वाइनिंग करवाई, उसके $5 किसको मिलने हैं, उसके $5 100% आपको डिस्ट्रीब्यूशन होने हैं। यहाँ पर ए ने लगाई ज्वाइनिंग। ठीक है, तो ये सी का स्ट्रक्चर फिल हो गया। सी के स्ट्रक्चर पे आप लोगों को पता है कि अर्निंग $5 हमें ही मिलने होते हैं, किसी को जाने नहीं होते। ठीक है, ए का मेन स्ट्रक्चर ऊपर बैठा है, ए ने एक ज्वाइनिंग करवाई तो नीचे वाला स्ट्रक्चर फिल हो गया। नीचे वाला स्ट्रक्चर फिल होने से जो डॉलर आए वो हमें आ गए। ठीक है, अब
जब ए बंदा दूसरा ज्वाइन करवाएगा, ठीक है, ये करवा रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ रहा है, ये दूसरा स्ट्रक्चर भी हमारा फिल हो जाएगा, ठीक है, ये $5 भी हमें मिल जाएंगे। यानी कि ये हमारे मेन स्ट्रक्चर पे बैठा है, इसने दो आगे ज्वाइनिंग्स करवाई, इसके पैसे किसको मिल गए? हमें मिल गए। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं सेम टू सेम बी पर। हम बी आ गया, बी हमने एक मेंबर फिल किया, अपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग फॉर एग्जांपल लगा ली, ठीक है। जब बी आगे दो कस्टमर्स लगाएगा, उसका पैसा किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोग को आगे भी समझाता हूँ कि ये हमें कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, बी ने मेंबर लगाया एक, ये ए का स्ट्रक्चर फिल हो गया, इसके $5 हमें मिल गए। ठीक है, फिर उसने अगेन एक कस्टमर्स लगाया, ये एफ, ठीक है, ये एफ है, ये एफ का अकाउंट रिसाइकल होके ये हमारी अर्निंग जो है अपलाइनर को चलेगी। ठीक हो गया। अब दूसरा स्टेप आ जाता है। अब हमने ये दो कस्टमर्स लगा ले, ठीक है, पहले ए और दो, ये दोनों ही नहीं काम करते, ठीक है। ए को लगा लिया, बी को लगा लिया, हमने दो डायरेक्ट पार्टनर लगा ले, ये डेड हो चुके हैं, ये काम ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, ये चार के चार मेंबर्स हमने डायरेक्ट ज्वाइनिंग से करवा लिए, चाहे ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग से कंप्लीट हो, चाहे आपकी इनडायरेक्ट ज्वाइनिंग से कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये आपने चार के चार स्ट्रक्चर फिल कर लिए, $15 आपके वॉलेट में आ गए, $5 आपका रिसाइकल होके अपलाइनर को चला गया। ठीक हो गया। अब ये जो चार पर्सन हैं, ठीक है, ये जो चार पर्सन हैं आगे, ये आगे ज्वाइन करवाते हैं, तो इनका पैसा किसको जाएगा? सबसे बड़ी मेन रीजन यही होती है, ठीक है। अब ये चार सी डी ई एफ, ठीक है, ये चार पर्सन है, आप लोगों ने ये डायरेक्ट के डायरेक्ट चार ज्वाइनिंग्स लगा दी, ठीक है। मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये चार पर्सन है, ये दो स्ट्रक्चर तो फेल हो चुके हैं, ठीक है, ये डेड हो गए, ये हमने चार ज्वाइनिंग्स करवा ली फॉर एग्जाम्पल। अब सी जो है, ठीक है, सी की एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग आ गई, ठीक है, इन दोनों ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, ये डेड है, ठीक है, इन्होंने कोई ज्वाइनिंग्स नहीं करवाई, हमने ये चार स्ट्रक्चर फिल कर लिए, चार स्ट्रक्चर के बाद सी की ज्वाइनिंग आ गई डायरेक्ट। अब ये अर्निंग किसको डिस्ट्रीब्यूशन होनी है? ये अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन होनी है ए को, जो पहली, यानी कि सी ने अगर एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाएगा ना, तो इसका पैसा किसको जाएगा? ए मेंबर्स को जाएगा, ठीक है ना। अब जो डी है, फॉर एग्जांपल डी भी एक डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स ले आता है, ठीक है, अब डी भी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स ले आया, अब डी जो पर्सन है, ठीक है, अब ये आगे एक भी ज्वाइनिंग करवा लेता है, इसका पैसा किसको जाएगा? इसका पैसा जाएगा आपके अपलाइनर को नहीं जाएगा, अपलाइनर की टीम को जाएगा, ठीक है। अपलाइनर की टीम कौन सी है? ये जो आपने ए स्ट्रक्चर पे बैठाया, ठीक है, ये ए स्ट्रक्चर को $5 चले जाएंगे। अब सेम टू सेम वैसे बी भी डेड है, बी भी नहीं काम कर रहा, ठीक है, ई की भी चलो एक ज्वाइनिंग आ गई, ठीक है, ये $5 किसको चले जाएंगे? ये चले जाएंगे ऑटोमेटिकली बी मेंबर्स को। ठीक हो गया। अब बी मेंबर्स को चले गए, ठीक हो गया। फिर ई की एक और ज्वाइनिंग आ जाती है, ये पैसे किसको जाएंगे? ये बी पैसे, यानी कि बी मेंबर्स को चले जाएंगे। ठीक हो गया। फिर उसके दो ऊपर वाली पोजीशंस फिल होगी। ठीक हो गया। तो अब यानी कि वो सेम टू सेम वैसे प्रोसीजर। अब आ जाता है एफ, एफ की ज्वाइनिंग आ गई, एफ ने जब ज्वाइनिंग्स करवाई, इसका पैसा किसको गया? पहले जो दो हमारे ये मेन स्ट्रक्चर होते हैं ना, जिसकी अर्निंग हमें नहीं मिलनी होती, ठीक है, वो वाला सीन है ये। अब एफ ने ज्वाइनिंग्स करवाई, एफ का पैसा किसको डिस्ट्रीब्यूशन होगा? बी वाले को चला गया। ठीक हो गया। एफ की एक और ज्वाइनिंग आ गई, फिर इसका पैसा किसको जाएगा? बी वाले को चला जाएगा। ठीक हो गया। अब आई होप को आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी। मैं आप लोगों को क्लियर वे में बता देता हूँ ये कैसे अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। आप लोगों को इतनी तो समझ आ गई। पहले दो की अर्निंग हमें नहीं मिली, ठीक है, ये चार मेंबर्स लगे, ठीक है, हमने डायरेक्ट लगवा लिए, ठीक है, ये जब चार मेंबर्स काम करेंगे तो इनका पैसा किसको जाएगा? ये इनका पैसा सेम टू सेम ए वाले स्ट्रक्चर को चला जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये आप लोगों को अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना था। ठीक हो गया। अब मैं बता देता हूँ क्लियर वे में, मैंने दूसरा स्ट्रक्चर भी इसी रीजन से बनाया था। अब ये ए का स्ट्रक्चर आ गया, यानी कि ये जो ए है ना, ये मैंने इधर स्ट्रक्चर बना लिया था इसका। ठीक है, अब ए जो है, ठीक है, हम सी और डी, ए के मेन यानी कि
ए और बी काम नहीं करते, मैंने बोला कि ये डेड हो चुके हैं। ठीक है, हमने सी यानी कि हमने नीचे वाली जॉइनिंग्स करवाई। ये ये सी हमारे मेन स्ट्रक्चर यानी ए के मेन स्ट्रक्चर में आके बैठ गया। ठीक हो गया, यानी कि हमने इधर जॉइनिंग्स करवाई थी। ठीक है, ये हमने जॉइनिंग्स करवाई $5 की, इसका पैसा डायरेक्ट हमें मिला। ठीक है, जब हमें मिला, ठीक हो गया, तो ये इसके मेन स्ट्रक्चर पे भी जाके बैठ गया। ठीक हो गया, ये एसेट अर्निंग यानी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ऊपर नीचे। ठीक है, अब ए और बी काम नहीं कर रहे, बार बार बता रहा हूँ, ये डेड हो चुकी हैं। हमने लगाए यानी कि दो नीचे पर्सन लगाए, सी और डी। ठीक है, सी और डी लगा ले। सी और डी ऑटोमेटिकली, अभी कोई भी ज्वाइनिंग्स नहीं करवाई सी और डी ने, ये ऑटोमेटिकली सी और डी ए के मेन स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। ठीक हो गया, जब ये ए के स्ट्रक्चर में चले जाएंगे, जब सी और डी काम करेंगे, तो आप लोगों को पता है कि जब सी और डी काम करेंगे तो सेम टू सेम अर्निंग किसको जाएगी, ए को चली जाएगी। ठीक, क्योंकि इसका नीचे वाला स्ट्रक्चर फिल हो गया। फिर जब सी काम करेगा तो सेम टू सेम एच को यानी कि एच लगाएगा, तो इसका पैसा किसको जाएगा, ए को चला जाएगा। जब डी काम करेगा, ठीक है, जब किसका पैसा, इसको ए वाले को चला जाएगा। ठीक है, जब डी काम करेगा तो इसका पैसा किसको अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ए को ऑटोमेटिकली चला जाएगा। वो सेम प्रोसीजर, जी हाँ, यानी जो स्ट्रक्चर मैंने पीछे समझाया सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक है, अब आप लोग को फॉर एग्जांपल दे देता हूँ बी स्ट्रक्चर की। ये देखें बी, यानी कि ये बी स्ट्रक्चर आ गया। अब देखें, अब बी मैंने ये एक अलग किस्म का स्ट्रक्चर बना दिया था। ठीक है, ये थोड़े अलग हो गए, मुझे समझ नहीं आए थे, मैंने तो सही डिजाइन किया था, चलें कह रहा कोई बात नहीं। अब ये बी है। अब बी के जो हमने यानी कि दो नीचे डायरेक्ट पार्टनर खुद लगाए थे अपनी पॉकेट से, यानी कि डायरेक्ट लीडर लगा दिए थे, ये ई और ये एफ। ठीक है, ई एफ लगा दिए थे। तो जब ई एफ लगाए तो इसका ऑटोमेटिकली जो अर्निंग है वो ऊपर स्ट्रक्चर फिल हो जाने थे, ये स्ट्रक्चर फिल हो गए हैं बी के खाने में, ई और एफ। ठीक है, अब जब ई काम करेगा, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, ये अर्निंग बी को चली जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब ई काम करेगा तो एल को अर्निंग चली जाएगी, यानी सॉरी एल का स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा। ठीक है, एल लगाया उसने, ठीक है, तो यानी स्ट्रक्चर फिल हो गया, इसका पैसा किसको गया, बी को चला गया। ठीक है, एफ ने काम किया, एम को चला गया। ठीक है, और फिर जब एफ ने अगेन काम किया तो यानी कि एन होके ऊपर रिसाइकल होके अपलाइनर को चला गया। ये सेम टू सेम सारी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो रही है, जैसे मैंने आप लोगों को पहला स्ट्रक्चर समझाया है ना, ऐसे अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि जब ये दो पर्सन डेड हो जाएंगे, ठीक है, ये चारों हम अपनी पॉकेट से लगाएंगे। ठीक है, इनका पैसा तो हमें मिल गया, तो जब ये इनका ये स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली फिल हो जाते हैं ऊपर वाले मेन। आप लोगों ने थोड़ा सा, आप लोगों को हिंट भी मिला होगा, यानी कि जो थोड़ा सा ज्यादा टाइम होगा जिसको मेटाफोर्स में काम करते हुए, उनका अंदाजा, जो ऊपर वाले मेन स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कभी ना कभी फिल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टीम वर्क कर रही होती है, यानी कि सारी टीम, तो यानी ऑटोमेटिकली वो स्ट्रक्चर फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डेड होते हैं, फिर जब हम डेड लगा रहे होते हैं तो ये नीचे वाले स्ट्रक्चर फिल हो जाते हैं। अच्छा, ये जो लाइंस में आ रहे हैं तो कोशिश करें लाइंस ना मारें। ठीक है ना, अभी मैंने प्राइवेसी नहीं लगाई, प्राइवेसी ओपन ही है। ठीक है, तो सब इधर हमारे ही लीडर्स बैठे हैं। आप इधर स्क्रीन पर हाथ लगाओगे या कुछ भी लिखोगे तो वो लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने कोई प्राइवेसी नहीं लगाई हुई, ना इस उस सब्सक्रिप्शन पे की हुई है, इसमें हर चीज़ की प्राइवेसी लगे। ठीक है, तो कोशिश किया करें जब समझा रहा हूँ तो इस चीज़ को पिक किया करें। ठीक है, आप लोगों को ये थोड़ी सी चीज़ तो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो पता लग गया होगा कि S6 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। ठीक है, आप लोग कह रहे हो तो कि 100% अर्निंग अपलाइनर को चली जाती है, अपलाइनर को एक ही सूरत में जाती है। फॉर मैं एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को, मैं मुस्कान मेरे लगी हुई थी मेन स्ट्रक्चर में। ठीक है,
अब मुझे नाम तो शो हो जाते हैं जो लकीर मारते हैं, ठीक है। तो अब मैं रिमूव करूंगा उसको, ग्रुप से मैं रिमूव करूंगा, चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। ऐसे तो ऐसे से उसको रिपोर्ट भी मरवाऊंगा 400 मेंबर से, टेंशन नहीं। अब जो भी इससे स्क्रीन पर लकीर मारेगा, ठीक है, नाम फौरन पता लग जाता है मुझे यहाँ पर। अच्छा, मैं एग्जांपल देता चलो, मैं मुस्कान की, ठीक है। वो मेरे मेन स्ट्रक्चर में आके बैठी थी, यानी कि ये बी के स्ट्रक्चर पे आके बैठी थी। ये ऊपर मैं हूँ, ठीक है, ये मेरे बी स्ट्रक्चर में आके बैठी थी। अब मैंने कोई डेट ज्वाइनिंग्स नहीं करवाई, ठीक है। मैं मुस्कान बी है, ठीक है, इन्होंने 2 डेट ज्वाइनिंग्स लगवाई हैं आज ही आज, ठीक है। तो इसके जो $10 है वो मुझे 100% मुझे मिल गया। क्यों मिल गए? जब इनका अकाउंट रिसाइकल हुआ था ये मेरे मेन स्ट्रक्चर में आके बैठ गई थी, ठीक है। जब उन्होंने 2 आगे ज्वाइनिंग्स करवाई तो मेरे कौन से स्ट्रक्चर फिल होने थे? ये स्ट्रक्चर फिल हो जाने थे। जब ये स्ट्रक्चर फिल होते हैं, आप लोगों को इस चीज का तो पता है, इसका पैसा तो हमें मिलना होता है। इसका पैसा 100% हमें मिल गया। अब मैं मुस्कान फॉर एग्जाम्पल काम नहीं करती, ठीक है, तो यानी कि इधर मेरे मेन स्ट्रक्चर में लग गई, ठीक है, ये भी स्ट्रक्चर फिल हो गया। ये काम नहीं करती, ठीक है, 2 डेट नहीं लगाती हैं, इनकी टीम की तरफ से रिसाइकलिंग नहीं लगती। तो क्या करना था, मैंने इधर काम करना था, ये 4 स्ट्रक्चर फिल हो जाने थे, ये 2 स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर जब फिल होने थे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली यानी कि इनके ये वाले स्ट्रक्चर में आके बैठ जाना था ई और एफ ने इनके मेन स्ट्रक्चर में। जब ई और एफ ने ज्वाइनिंग्स करवानी थी, इसका पैसा किसको जाना था? इसका पैसा ऑटोमेटिकली मुस्कान को जाना था। क्यों जाना था? ये अर्निंग भी इसको मिल गई क्योंकि इसने काम किया, इसने काम किया। अगर ये भी ना काम करते, ठीक है, अगर ई और एफ भी ना काम करते, मुस्कान 2 ज्वाइनिंग्स लगा लेती हैं, 4 ज्वाइनिंग्स लगा लेती, ठीक है, ये नीचे उसने ज्वाइनिंग्स लगा दी, तो ऑटोमेटिकली इनके 2 2 स्ट्रक्चर फिल हो जाने थे, ठीक है, ई और एफ के। जैसे ए के स्ट्रक्चर फिल हो गए ये वाले, ठीक है, वैसे और ई और एफ के, यानी कि वो 2 स्ट्रक्चर फिल हो जाने थे। फिर जब ये 4 लोगों ने काम करना था, चारों में से 2 2 बंदे भी अगर काम करते तो उनका पैसा 100% सी को जाता या डी को जाता, ठीक है। आई होप को आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी, ठीक है। ये स्ट्रक्चर था S6 का, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो नॉन वर्किंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कैसे हो रही होती है। जिससे का कोई भी क्वेश्चंस होगा तो वो काइंडली पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, समझना होता है कि ये अर्निंग किसको जा रही है। क्योंकि ये मैंने आप लोगों को सेम वे में बता दिया कि ये अर्निंग जब ए करेगा ऑटोमेटिकली नीचे वाला स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा। ये आपने माइंड में, जब आपका कोई मेन स्ट्रक्चर फिल होता है ना, आपने उस पर्सन को माइंड में रखना है कि यार ये बंदा काम करने वाला है। ये अगर वो काम करने वाला होगा तो आपके ऑटोमेटिकली 2 स्ट्रक्चर नीचे वाले फिल हो जाएंगे। आप लोगों को पता है जब नीचे वाले स्ट्रक्चर फिल होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो अर्निंग्स होती है वो हमें ही डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, ठीक है। तो ये चीजें थी जो मैंने S6 के अबाउट बतानी थे कि ये अर्निंग कैसे हम रोटेट हो रही है, ठीक है। जब ये काम करेगा इसको अर्निंग चली जाएगी, जब एफ काम करेगा तो इसको अर्निंग बी को चली जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर वाले 2 स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ये जो 2 स्ट्रक्चर है ना हमारे नॉन वर्किंग स्लॉट जो हम बोलते हैं, ठीक है, ये सारा का सारा इसकी गेम हो रही है। क्योंकि जब ये 2 काम करेंगे, ठीक है, तो सारा का सारा पैसा हमें मिलेगा। जब ये डेड हो जाएंगे, ठीक है, ये ये 4 हम अपनी पॉकेट से लगाएंगे। जब ये 4 काम करेंगे, इनका जो पहले 2 वाले स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली ये फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इनका पैसा ऑटोमेटिकली ये डी को चला जाएगा और सी को चला जाएगा, ठीक है। ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी एस के, ठीक है। उधर डोमेन और है मेटाफोर्स का, मैं आप लोगों को बताता चलूं। वहां पर आप जाओगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर और स्ट्रक्चर समझा रहे हो, वहां पर और स्ट्रक्चर समझा रहे हो, स्ट्रक्चर सेम टू सेम ऐसे ही है। अर्निंग जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, जब मेटाफोर्स लॉन्च हुआ था पहले दिन से यही स्ट्रक्चर था, आगे भी इन फ्यूचर भी यही रहना है, सारी लाइफ टाइम तक यही रहना है। ऐसे ही अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, बस उसका डोमेन चेंज कर दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए। अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन जैसे भी होनी है हमें ऐसे ही होनी है, ठीक है। इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, इवन जिसने इसको क्रिएट किया है वो भी नहीं इसको चेंज कर सकता, ठीक है। ऐसी होनी, इस चीज को आप समझो, क्योंकि जब इस चीज को आप समझ गए तो क्लाइंट्स को डील करने में बहुत आसानी हो जाती है। वैसे होती है जब आप फॉर एग्जांपल किसी को भी बिजनेस बड़ा प्लान शेयर कर रहे हो,
कोई मैनेजर आपको मिल जाते हैं, स्कूल टीचर मिल जाता है, ठीक है, तो बड़े लेवल से आना चाह रहा है, ठीक है, आप उसको बोल दो कि यार आप लेवल 3 से आ जाओ, ठीक है, आप उसको बोलोगे कि लेवल 3 से आओ, लेवल 3 से आप 5 कस्टमर्स लेके आओ, आपको ऐसे ऐसे अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। जब आप उसको क्लियर से वे में बताएंगे ना ये चीज, तो 100% वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, अग्री होगा कि यार इसको तो बिजनेस का बहुत प्रॉपरली नॉलेज है। जब आप एग्जैक्ट वो जब कोई काम करेगा, कोई ज्वाइनिंग से लेके आएगा, उसको वैसे ही जो आपने बताई होगी उस हिसाब से उसको अर्निंग जाएगी, तो 100% वो अच्छे से काम करेगा और आपके साथ मिलजुल के काम करेगा। अगर आपको ही नहीं पता कि अर्निंग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो आप अगले कस्टमर्स को कैसे डील करोगे, कैसे बड़े लेवल्स का बिजनेस प्लान शेयर करोगे और उनको बोलोगे कि यार ये ऐसे ऐसे अर्निंग अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप कभी भी उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, इवन आपके साथ आ भी जाता है, ठीक है, वो जब एक भी क्लाइंट लगाएगा, दो भी आएगा, उसको अर्निंग नहीं जाएगी, ठीक है, तो उससे भी डिमोटिवेट हो जाएगा कि यार ये मेरे तो अपलाइनर ने ये बात क्लियर ही नहीं की थी, ठीक है, तो मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा। जब आप लोगों को अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन बारे में पता होगा ना, ये अर्निंग कैसे कैसे जा रही है, कैसे अर्निंग हो रही है, मेरे अपलाइनर को कैसे अर्निंग जा रही है, मुझे कैसे अर्निंग आ रही है, मेरे डाउनलाइंस को कैसे अर्निंग जा रही है, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आप सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में स्ट्रक्चर समझ लो। ये जो मैंने आप लोगों को बेसिक चीज बताई है, इस चीज को आप पिक कर लो, इंशाल्लाह ऐसे ही यानी कि अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि मैंने किसी से कोई चीज ये सीखी नहीं थी, मैंने खुद अपने माइंड के हिसाब से इस सारे स्ट्रक्चर को स्टडी किया था, सीखा था, समझा था, देन ही मुझे पता लगा। अब मुझे पता लग जाता है कि अर्निंग किसको डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, मैं पहले ही उसको मुबारकबाद दे देता हूँ कि यार भाई आपको यार ये अर्निंग आने वाली है, मुबारक हो। जब किसी का स्लॉट अपग्रेड हो रहा होता, मैं एडवांस में पूछ लेता होता हूँ, क्योंकि अगर मुझे माइंड में हो कि इसका स्ट्रक्चर किस में फिल था, तो मैं उसको एडवांस बता देता हूँ कि यार भाई आपको अर्निंग आने वाली है, वो पहले ही खुश हो जाता है, यार कैसे आपको कैसे पता लगा। मैंने कहा यार मैंने सिस्टम के अबाउट सीखा हुआ है, समझा हुआ है, ठीक है, तो इससे ये चीजें होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, अपने ज्यादा जो मेरे अटैचमेंट लीडर्स हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर मैंने ऑलमोस्ट याद ही किए, क्योंकि एक दफा दो दफा पिक देख लेते हैं तो माइंड में बैठ जाता है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि जब फिर वर्किंग कर रहा होता है, जर्नीज करवा रहा होता है, तो पता होता है कि इसकी अर्निंग ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, इसकी अर्निंग मुझे आनी है, ये इसकी अर्निंग इस बंदे को चली जानी है, ठीक है। तो आज का सेशन यही तक था, थोड़ी सी मैंने छोटा सा सेशन रखा था, ठीक है, तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ सकते हैं हैंड रेस करके, ठीक है, तो उसका मैं ये सॉल्व आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो जिसका कोई क्वेश्चन है अर्निंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मुझे बता दे, ठीक है, जिसको कोई समझ नहीं है वो भी बता दे कि सर मुझे इस चीज की समझ नहीं है कि ये या ये कैसे होना, ये कैसे होना, तो उसको मैं अभी समझा देता हूँ, मेरी स्क्रीन में ऑलमोस्ट यानी शेयर की हुई है। तो जिसका कोई क्वेश्चन है जल्दी से जल्दी बता दें, हमारा जो जूम सेशन होता है आप लोगों को पता होता है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट तक ही होता है, ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है? अच्छा ये बता दे जिनको आज का सेशन समझ आया वो हैंड रेस करते हैं, जल्दी से जल्दी, जिन जिन लोगों को आज का ट्रेनिंग सेशन समझ आई है। चलें ठीक है, चलें ठीक है, माशाल्लाह, बाकी 12 से 11 लीडर्स आए हैं, चलें नो इश्यू, आहिस्ता आहिस्ता ये 12 हैं 15 हैं, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ भी होगी इंशाल्लाह, ऐसे ट्रेनिंग सेशंस जो हमारा है इंशाल्लाह आगे भी चला जाएगा, इसको हजारों में भी जाएगा इंशाल्लाह, ये लाखों में भी लेकर जाएंगे, नो डाउट, ठीक है, आज मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह इसका एफर्ट भी हमें आगे मिलेगा, ठीक है। तो आज का सेशन यही तक था, तो हम एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अब दिए इजाजत, जज़ाकल्लाह।